अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, क्या हाल है। उम्मीद करते खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम डिस्कस करेंगे बीए एडीए एडीपी इंग्लिश के नोट्स के ऊपर। ठीक है, वन एक्ट प्लेज है जो कि द बियर लिखा है जी एंटन चिकोफ ने। ठीक हो गया, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के लिए, बाकी भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में ये बियर है, इसके आज हम आपके साथ मल्टी क्वेश्चंस के आंसर शेयर करेंगे। सो आपने वीडियोस को एंड तक देखना है। सब वीडियोस को इसके बाद में और भी सीरीज़ ला रहा हूँ, कुछ वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं, वो भी आपने एंड तक देखने, इसको आपने एंड तक देखना है। इसके अंदर मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। ये वो नोट्स हैं जो कि पेड ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं और उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवाऊँगा। पेपर बहुत नज़दीक होगी इंशाल्लाह, आपको जैसा हो सका हम आपकी जो है ना हेल्प करेंगे। सो लिहाजा आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना है और वीडियोस को आपने एंड तक देखना, ताकि इसी में आपका ही फ़ायदा है। और हम वीडियो के एंड पे आपको ये भी बताएंगे कि आप ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी का लिंक भी प्रोवाइड करेंगे जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे, जिसके अंदर इस तरह के पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। सो आपने वीडियो को एंड तक लाजमन से देखना है। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाके देख लें, सारे ही आपको इंग्लिश जो क्लासेस है वो पेड आपको नोट सेल कर रहे होंगे, बट हम आपको इसी चैनल के ऊपर उनसे भी टॉप क्लासेस इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। द बियर है आपका एक्ट प्लेज बाय एंटन चिकोफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका रेफरेंस दिया है और थोड़ा सा लिखा हुआ है। ठीक है, कंसर्ट ब्रिलियंस एंड विट्स एंड ह्यूमर इज द सोल ऑफ चिकोव्स farcical comedy. The beer, it reflects different types of humor: fun, wit, uses fury, boisterous, noisy, water, style, and irony. The play unmarks the roguery बदमाशी वगैरह कहते हैं, and hypocrisy of the knaves and fools. There are two extravagant radical characters, Popova and Smirnov. ठीक है, ये दो खास की कहानी है जो कि इसका मैंने उर्दू में भी आपको प्रोवाइड किया। ठीक है, ये तर्जमा भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको तर्जमा मिल जाएगा। मज़ा में मतलब चमक और चौड़ाई चिकोफ की मज़ाहिया और मज़ाहिया द बियर की रूह है, यानी कि इसको चिकोफ ने बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में इसको पेश किया है। और आपको ये भी बताते चलेंगे ये चिकोफ है, इसने ये जो ड्रामा है, ये प्ले है, ठीक है, अपने एक दोस्त के ऊपर ये लिखा है। ठीक है, बाकी इसका कंफर्म पता नहीं है, जहाँ तक हमें मालूम हुआ है वो आपको बता दिएगा ये। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मजाक, अकल, बेकार, गुस्सा, शोर मचाने वाली हंसी, तंज, सितम, ज़र्फ़ी की अक्कासी करता है। ये ड्रामा छुरियों और अहमकों की रोशनी से मुनाफ़त को बेनकाब करता है। और दो गैर मामूली तौर पर मुज़क्कर ख़ैज़ किरदार हैं, पपौवा और स्मिर्नोव। पपौवा मगरूर और जाली, एक अमीर बेवा, एक खुद पसंद और बदतमीज़ पड़ोसी ज़िम्मेदार रिटायर्ड फ़ौजी अफसर स्मिर्नोव उसके मरहूम शोहर की तरफ से लिए गए कर्ज़ के जाता है। ठीक है, इसको अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जो है, ठीक है, पपौवा वो एक बेवा है, ठीक है, जिसका शोहर कुछ अर्सा पहले ही वफात पा चुका है। और जो स्मिर्नोव है वो आर्मी से रिटायर्ड हुआ अफसर है। ठीक है, और वो पपौवा के पास अपना कर्ज लेने जाता है जो कि उसने पपौवा के शोहर को दिया था, जो कि वफात पा चुका है। ठीक है, उससे उस कर्ज लेने जाता है। ठीक है, इसकी स्टोरी आगे मैंने इसको उर्दू में भी मेंशन किया है, टाइप आउट किया है। तो बट जब ये लेने जाता है तो ये कहता है, ये पपौवा आगे से उसको कहती है कि आप क्या लेने आए इधर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले ही गम में मुब्तला हूँ, तो मुझे तंग ना करें, मैं आपके पैसे पहुँचा दूँगी। मेरा जो है असिस्टेंट है वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, तो जैसे ही आएगा तो आपको पैसे लौटा दूंगी। बट जो है स्मिर्नो वो कहता है कि नहीं, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। तो इसी दौरान इनमें एक जंग शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो जंग जो है एट द एंड वो मैरिज पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आप सारा आपने इसको रीड आउट कर लेना है। इन सब चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करेंगे ताकि उसको तसल्ली के साथ पढ़ लें। ठीक है, ऊपर आपको रेफरेंस बताया गया था, अब ये नीचे इनके आप क्वेश्चन देख सकते क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ठीक है, इनका एक ही आंसर है, जितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं नजर 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर है। ठीक है, और ये आंसर थोड़ा सा सब सवालत में रिपीट होगा, यही एक आंसर है ना, जितने सवालत आ जाए आपने यही एक आंसर लिखना है, मल्टी आंसर। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है जी, पपौवा मेक्स अ मोर शोज एज अ मोनर एलैबोरेट द बियर। ठीक है, डिस्कस पपौवा एज एन अनरियल एंड फेक प्राउड। व्हाट काइंड ऑफ स्टेट what kind of state of mind Papawa is in? What was the true nature of Papawa grave? Why did Papawa refuse to pay him the money? ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ पपावा, यानी कि पपावा के बारे में जितने भी सवाल पूछे जाए ना, जैसा भी क्वेश्चन है तो आपने ये मल्टी आंसर वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये वही रेफरेंस है जो कि ऊपर भी मौजूद है, इस क्वेश्चन के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, ये मल्टी आंसर है। ठीक है, ये याद कर लें इंशाल्लाह, आपका ये प्ले ऐसे चट में आपका जो है ना क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको इस पढ़ने में दिक्कत या मुश्किल या परेशानी आ रही है तो आप किस परेशानी को दूर करने के लिए हमने इसका ट्रांसलेट भी नीचे
कर दिया गया है, ठीक है। इसका तर्जमा भी नीचे ही मौजूद है। तो ठीक है, ये इंग्लिश में आपने इसका इतना क्वेश्चन बनता है जो कि आपने याद करना है आंसर, ठीक है। 7 सवाल का एक ही आपको दे दिया जो कि बहुत ही शॉर्ट और मुख्तसर है। और मज़े की बात यह है कि आपको इसका जो है तर्जमा भी मिल जाएगा आसानी के साथ, आप इसको याद कर सकेंगे आपको, ताकि कोई परेशानी ना आए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये था पपौआ के बारे में जितने भी सवाल थे, आपने ये सवाल ठीक है जवाब लिख देना तो आपका इंशाल्लाह सवाल कवर हो जाएगा, ठीक है। ये उर्दू आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन भेजा हुआ है, ठीक है, और उनकी तैयारी नहीं है, वो समझ नहीं आ रही क्या करें, तो इसलिए उनको समझाने की खातिर हमने इसको सिंपल वर्ड्स में लिख दिया है कि ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, जाके स्टोरीज वगैरह ना देखे क्या हुआ था, फिर उसको बहुत ही रोड मैड माई पे ना लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमने इसको क्लोज़ कर दिया है। और एक ही मैप के ऊपर आपको तमाम डेटा प्रोवाइड कर दिया गया है ताकि आप जाकर तो स्टोरी ना देखें, फिर स्टोरी देखेंगे, फिर उसमें जो है करैक्टर्स देखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने इसको एक ही पेज के ऊपर आपको कवर करके दे दिया है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है जी, अगर आपको पूछे स्मिर्नोव के बारे में, स्मिर्नोव कैसा शख्स था, ठीक है। तो ये देखते हैं स्मिर्नोव ने इतराज़ किया कि वो पपौआ के साथ लड़ाई से डरता है, क्या वो संजीदा है या मजाक कर रहा है या उसका कोई डिज़ाइन है, ठीक है। स्मिर्नोव एक गैर हकीकी जाली और मनहूस के तौर पर बहस करें। स्मिर्नोव की असल नोयत क्या थी, वो आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा ये किस तरह का शख्स है, ठीक है। पहले मल्टी आंसर में, ठीक है, ये ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखा हुआ, आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है। पहले मल्टी आंसर में जो कॉन्सेंट्रेटेड वाला पैरा किया था पहले वो लिखना है, जो दूसरा द टून एंड एटीट्यूड पैराग्राफ है उसको आखिर में लिखना है, दरमियान में ये लिखना है, ठीक है। दरमियान में आपने ये लिखना है स्मिर्नोव वाज फाल्स एंड प्रिटेंडिंग, ठीक है, ये लिखना है आपने, ठीक है। तो ये आपने दरमियान में लिखना है। शुरू में आपने क्या लिखना है जी, कॉन्सेंट्रेटेड वाला पैराग्राफ मैं आपको बताता हूँ, या इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, वेट कीजिएगा। ये पैरा आपने लिखा कॉन्सेंट्रेटेड वाला, ठीक हो गया। तो इधर आपको समझ आ रही है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेटेड पैराग्राफ आपने लिखना है, द टून एंड एटीट्यूड वाला आपने वो लिख देना है एंड के ऊपर। वेट कीजिएगा, मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा जी आपका कॉन्सेंट्रेटिव वाला, ठीक है। तो ये लिखना है जी आपने यहाँ तक मनी मैटर्स तक, ठीक है। पहले आपने पैराग्राफ ये लिखना है, फिर उसके बाद आपने एंड के ऊपर ये लिखना था टून एंड, दरमियान में वो लिखना है जो हमने वो आपको प्रोवाइड किया था नीचे। सारे सवाल में आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड वाला पैराग्राफ आपने पहले लिखना है, द टून वाला सबसे एंड पे लिखना है, सबसे पहले वो, सबसे आखिर में ये, और दरमियान में आपने वो पैराग्राफ लिखना है जो आपको दिया गया, ठीक है। 2 से 3 लाइनों का होगा, ठीक है। इस तरह आपके जो मल्टी क्वेश्चन का आंसर है वो जल्दी ही कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं बाकी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। उसका तर्जमा ट्रांसलेशन आगे दिया गया हुआ है, ठीक है। अब ये आ गया जी, गिव एन अकाउंट ऑफ द कोरल बिटवीन पपौआ एंड स्मिर्नोव, ठीक है। पपौआ स्मिर्नोव के दरमियान झगड़े का हिसाब दे, उसका क्या नतीजा हुआ, ये उसके बारे में पूछा गया है। फिर वही आपको बताते हैं, पहले मल्टी आंसर में जो कॉन्सेंट्रेटेड वाला पैरा किया था और पहले लिखना है, दूसरा टून एटीट्यूड पैराग्राफ उसके आखिर लिखना है और दरमियान में ये लिखना है, ठीक है। फिर दरमियान में आपने ये थोड़ा सा छोटा सा लिख देना है, पहले कॉन्सेंट्रेटेड, फिर उसके बाद ये लिखना है, और फिर तीसरे नंबर पर द टून एंड एटीट्यूड लिख देना है। और ये नीचे इसका ट्रांसलेशन भी आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कि ये मैं आपको डिटेल के साथ बताऊं तो नीचे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं आपको ये कंप्लीट समझा भी दूंगा डिटेल्स के साथ। अब आपको बताते चलूँ कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सिंपली आपने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि एजुकेशन पॉइंट के नाम से है, और उसके अंदर आपको 9 क्लास से लेकर BA बैचलर तक तमाम के तमाम एजुकेशनल डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पर्सनल में मैसेज मत करना, अगर करना है तो आपने हमारा नंबर सेव करके हमें स्क्रीनशॉट भेजना है और अपना तारुफ करवा के भेजना है, ठीक है। ये नहीं कि पर्सनल जाके सीधा नोट्स, ठीक है, हमारे नंबर बैन हो जाते हैं, इसके अलावा हम फिर रिस्पॉन्स नहीं देंगे, फिर आप कमेंट करेंगे आके कि सर आप रिस्पॉन्स ही नहीं देते, ठीक है। आपने ग्रुप ज्वाइन करनी चाहिए, आपको इसके अंदर बहुत सारा डेटा मिलेगा। आपने इंट्रोड्यूस लाजम से करवाना है कि आपको BA के नोट्स चाहिए, बिकॉज आजकल जैसे पेपर चल रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो उनको हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने पर्सनल मैसेज करने के लिए थोड़ा सा है ना पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी बहुत सारा डेटा आपको इसी चैनल के ऊपर मिलता रहे। तो इस तरह के मल्टी आंसर आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर मिलेंगी नहीं, यकीन जाने, ठीक है। वो पेड क्लासेस होती हैं, तो वो पेड क्लासेस में इस तरह वो भी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे जिस तरह हमने आपको प्रोवाइड किया है। बहुत ही इतनी मेहनत की है हमने इसके ऊपर, और इसको ट्रांसलेट करके भी आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये फ्री PDF कोर्स जल्द से जल्द हमसे हासिल कर लें, क्योंकि आपका पेपर का टाइम बहुत ही कम रह चुका है, ठीक है। अगर हासिल नहीं करना चाहते तो आप वीडियो के अंदर ये सारा देख सकते हैं, ठीक है। क्लियरली मैंने आपको दिखा दिया है सारे का सारा, ठीक है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको नेक्स्ट सीरीज़ चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए नेक्स्ट वीडियोज़, ठीक है। इंशाल्लाह आपको वो तमाम प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।